हेलो गाइस, आज हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल गोगंबा में से क्लास 8 का रिप्रेजेंटेटिव्स करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट चार्ट है संस्कृत का है। इसमें दिया गया है अति प्रयुक्त संस्कृत शब्द, यानी कि हम दिन में जो भी शब्द प्रयुक्त करते हैं वो दिए गए हैं। यानी कि हम दिन में जो शब्द यूज़ करते हैं वही है संस्कृत के। तुम यानी कि तुम, अहम, मैं, एव यानी ई, और इससे हमको वाक्य भी बना सकते हैं। तो हम किम करोती, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। अब दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है गुजराती का। इसमें ध्वनि उच्चारण का दिया है। इसमें ध्वनि उच्चारण गुजराती का टॉपिक है। इसमें कंठ्य वर्ड है क, ख, ग, घ, अंग और ह, यानी कि कंठ, यानी कि जो हम कंठ से बोलते हैं उसको कंठ्य बोलते हैं। ऐसे तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य ये सारे ध्वनि के प्रकार हैं। अब हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर में सफिक्स और प्रीफिक्स दिया गया है। सफिक्स यानी कि a suffix, a letter or a group of letter added at the end of a word which makes a new word। एक शब्द होता है, उसके एक वर्ड होता है, इसके पीछे जो वर्ड लग के जो एक न्यू वर्ड बनता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। यानी कि ये देखो वॉश है तो वॉश के पीछे एबल लगा तो वॉशेबल हो गया। लव के पीछे एबल लगा तो लवेबल। ऐसे ग्रेट है तो उसके पीछे फुल लगा तो ग्रेटफुल, ऐसे बनता है। प्रीफिक्स यानी अ प्रीफिक्स इज अ लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ लेटर, फॉर एग्जाम्पल अन और मल्टी, विच इज एडेड टू द बिगनिंग। एक शब्द होता है, उसकी बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में जो एक शब्द लग के जो नया शब्द बनता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। यानी कि देखो ये अन है और ये हैप्पी है। हैप्पी के बिगिनिंग शुरुआत में एक शब्द बन लगा तो ये अनहैप्पी बन गया। अनहैप्पी लाइक है तो लाइक के शुरुआत में ये अन लगा तो अनलाइक बन गया। फोल्ड है तो अनफोल्ड हो गया। ऐसे अब दूसरा टॉपिक है, अब दूसरा प्रोजेक्ट है साइंस का। इसमें टॉपिक है ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में आती ग्रंथियों। तो ये फर्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में वो एक मास्टर ग्लैंड है, वो यानी कि मान लो वो सबका मॉनिटर है और वो सारे ग्लैंड को ऑर्डर देती है कि अब अपना हार्मोन रिलीज करो। सेकंड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया तो हम बहुत पतले हो जाएंगे, अगर ये कम रिलीज हुआ तो हम बहुत मोटे हो जाएंगे। यानी और इसकी कम इस ज़्यादा बढ़ने इसकी कमी से गोइटर का भी रोग हो सकता है। अभी ये एक स्टूडेंट है 8th स्टैंडर्ड का, ये पूरे दिन इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ता है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पूछना है तो इससे भी पूछ सकते हो। अब दूसरा प्रोजेक्ट है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कौन सी फीलिंग कर रहे हो। फर्स्ट एंग्री, टायर्ड, स्कार्ड, हैप्पी, सरप्राइज्ड, सैड, सिक, एक्साइटेड। यानी कि आप कौन सी फीलिंग कर रहे हो। हैप्पी आप बहुत खुश हो, आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत दुखी हो, सैड ऐसी फीलिंग कर रहे हो। अब दूसरा प्रोजेक्ट है इंग्लिश का। इसमें ये पहले प्रोनाउन दिए हैं, बाद में टू बी फॉर्म और ये सब वर्ब है। तो कौन से टू बी फॉर्म के साथ कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब लगता है और कौन से टेंस में लगता है वो हम सीखेंगे। वी वर ईटिंग, यानी कि हम खा रहे थे तो वी के साथ, अगर पास्ट टेंस हो तो वी के साथ वेर लगेगा और यू के साथ वॉज, यू के साथ भी वेर लगेगा। अगर वो सिंगल है तो वॉज भी लगेगा। अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है कीज टू सक्सेस, यानी कि हमें सक्सेसफुल होने की ये सारी की है। तो ये फर्स्ट है एनर्जी, यानी कि हमारी ताकत भी हमें सक्सेसफुल कर सकती है। फिर ये कम्युनिकेशन यानी संचार से, फिर फोकस यानी हम ध्यान लगाएंगे, और फिर काइंडनेस यानी दयालुता, ये सब है, उससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ये दूसरा है व्याकरण रूट्स, ये गुजराती का प्रोजेक्ट है। इसमें सारे व्याकरण के टॉपिक है, यानी कि नामना प्रकार यानी कि संज्ञाना प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, आम सार व्याकरण रूट्स है। ये व्याकरण रूट्स में सारा व्याकरण गुजराती का है। अब ये दूसरा एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, वो थॉट्स है। थॉट्स यानी कि सुविचार, यानी कि हमें ड्रीम बिग, हमें सपने बड़े रखने चाहिए। हमने अपने ऑन सेल्फ नहीं बिलीव इन योर सेल्फ, अपने सेल्फ में ही बिलीव करना चाहिए।
ऑलवेज डू बेस्ट, यानी कि हमेशा बेस्ट करो। यूज़ काइंड वर्ड, यानी कि अच्छे वर्ड यूज़ करो। अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये एसएस का प्रोजेक्ट है। इसमें गवर्नमेंट के ऑर्गन बताए गए हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं। तो लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव लॉ को बनाती है, यानी कि कानून बनाती है, और फिर उसको एग्जीक्यूटिव फॉलो करवाती है। अगर कोई नहीं फॉलो करता तो उसे जुडिशियल जस्टिस देती है। अब दूसरा प्रोजेक्ट है हिंदी का। हिंदी में बताया गया है संज्ञा के प्रकार, यानी कि इसमें भी नाम के ही प्रकार है संज्ञा के। तो इसमें देखो ये है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, गांव, फूल, फल, औरत, इसको बोलते हैं संज्ञा के, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्लॉक ऑफ अ मंथ, यानी कि पूरे मंथ के नाम है, और इसमें जनवरी, फरवरी, ये सारे मंथ है इसमें। अगर अभी जो नवंबर मंथ चल रहा है तो ऐसे, और दिसंबर चल रहा है तो ऐसे। ये पूरा एक मंथ का क्लॉक है। और ये पूरा प्रोजेक्ट है साइंस का। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। जो अपने फूड, जो प्लांट है वो अपना खाना बनाए, उसका है। इसमें एक प्लांट होता है, उसको अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, इस सब की ज़रूरत होती है। तो ये देखो, इससे ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मिनरल मिल रहे हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से मिल रहा है, एक लाइट एनर्जी भी मिल रहे हैं, और इसके पत्ते में प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो ये सब मिलके एक बनाता है। ये प्रोसेस एक प्लांट के पत्ते में होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसका फॉर्मूला है CO2 + H2O। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, और ये इस दोनों का मिक्स होके बनता है C6H12O6 + O2 यानी कि ऑक्सीजन। O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज। इतना ये उसका फूड बनता है। थैंक यू।